वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम कैमरे में कंफ्यूज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं जी, अभी हम आपकी मुलाकात बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शख्सियत से करवाने वाले। वैसे तो कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं होता, और जब आपको किसी चीज का शौक हो, जुनून हो, तो आप किसी ना किसी तरह से उसको अचीव कर ही लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे एक शख्स से करवाने वाले जिन्होंने तकरीबन जनाब 250 ममालिक के मुख्तलिफ करेंसी नोट, 25,000 करेंसी नोट और सिक्के, ये कंबाइन मैं आपको बता रही हूँ, अपने पास खजाना इसका जमा किया हुआ है। और ये काम जो है बेसिकली इनको सिर्फ शौक है और वो शौक की खातिर ये करते हैं। बिल्कुल, और शौक तो जो कि मुल कोई नहीं है तो इसीलिए हमने इस बात की कोई इस अमल की कीमत भी नहीं है, और उसके लिए कितनी तगदो इन्होंने कभी कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। शकील अहमद खान साहब की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं, एंड इनके सामने इस वक्त इनकी सारी कलेक्शन भी मौजूद है। शकील भाई, वेलकम टू द स्टूडियोज एंड एक्सप्रेसो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मतलब बहुत ही इंप्रेसिव, और जो जितना आपने हमें बताया मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं आपसे पूछूं, खुद ही बताना शुरू कीजिए, कैसे शुरू किया और क्या खास है आपके पास? सर शुरू मैंने कोई आज से 15-20 साल पहले स्टार्ट लिया था, ऐसे ही चंद कॉइन्स पड़े थे तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। शुरू में तो बस ऐसे ही ढेर लगाना, लेकिन बाद में जब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रीफली देखा तो पता लगा यूरोप में ये बहुत बड़े लेवल पे हॉबीज और स्टैम्प्स कलेक्ट होती हैं। तब मैंने इसको अपना पैशन और जुनून बनाया। फिर मैंने भी डिसाइड किया, गोल बनाया कि मैं दुनिया के हर मुल्क का सिक्का, करेंसी नोट, डाक टिकट वो जमा करूँगा। तो शुरू में मुश्किल था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ तक रसाई भी नहीं होती। फिर मैंने ये उससे भी मुश्किल टास्क ये था कि आप जो हज़ारों साल पुराने जो नायाब सिक्के हैं, तारीखी सिक्के हैं, उनको अचीव करना, ये उससे भी मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैशन और जुनून के साथ जब इसको कर गया। एक्सक्लूसिव क्या क्या है आपके पास? आप इन बहुत सारे सिक्के दिखाए इस वक्त हमारे सामने भी, अरमला के पास नहीं है। मुझे इन्होंने हिस्ट्री भी बताई है, लेकिन वो हिस्ट्री ओबियसली हमें तो याद नहीं है, तो आप जरा बताएं क्या क्या एक्सक्लूसिव है? मैडम के हाथ में सिक्का है, ये इंडो ग्रीक सिक्का है। तकरीबन ये 170 कबल मसीह चांदी का, यानी कि कोई ऑलमोस्ट पौने 2200 साल पुराना सिक्का है। पौने 2200 साल, जी जी। और ये इंडो ग्रीक है। जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था तो डायनेस्टीज जो कायम हुई थी, तो बाद में उनके ये कॉइन्स जो है यहाँ पे जारी हुए थे। इसी तरह बहुत सारे ये आपने जो एक बड़ा एंटीक किस्म जी, ये अपोलोडोटस है सिक्का, ये भी इंडो ग्रीक है। अपोलोडोटस ये भी ऑलमोस्ट कोई 2000 साल से ज्यादा, 2000 साल से ज्यादा पुराना ये है। ओके, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से भी पहले जी जी का ये सिक्का है। कलेक्ट कैसे करते हैं, कहाँ से आप लोगों से राब्ता करते हैं, क्योंकि आपने सारे ममालिक के किए हुए, तो कैसे आपकी? जी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने। मैं जब शुरू में ये शुरू किया था तो मैं ये सोचता था कि ये चीजें कहाँ से मेरे तक आएंगी, लेकिन मुझे पता था कि जब आप किसी चीज को अपना पैशन जुनून बनाते हैं तो फिर कुदरत आपके लिए बड़ी आसानियां करती है। तो मैंने बड़ा जुनून के साथ इन चीजों को जब करना शुरू किया तो वो चीजें बड़ी मौजूदाना अंदाज में मेरे पास आती चली गई, और कुछ चीज़ों को मैंने बाहर से मंगवाया, वो कुछ चीज़ें मुझे बाय भी करनी पड़ी। कुछ चीज़ें कलेक्टर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिस तरह के जो यूरोप, जी जी, वो यूरोप का जो कलेक्टर है, जो सिक्के यहाँ से निकलते हैं, उसको यहाँ के सिक्कों में इंटरेस्ट होगा क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। जो वहाँ से हैं, जैसे रोमन एम्पायर के सिक्के हैं, मुझे उनमें इंटरेस्ट होगा। तो एक्सचेंज, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं आप, किसी ग्रुप से कनेक्टेड हैं? हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंटरनेट पे, यूरोप में, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, उनके साथ कलेक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है। शकील सर, ये बताएं कि कोई ऐसा सिक्का या कोई ऐसा नोट या डाक टिकट जिसको आपको एक्सेस, उसको पहुंचने तक बहुत मुश्किल पेश आई? हाँ, डेफिनेटली। जिस तरह अभी ये आपके सामने पाकिस्तानी एक नोट पड़ा हुआ है, ये जरा अगर आप दिखा सकें। जी जी जी। तो ये जो नोट है ये बहुत रेयर नोट है। ये 1947 में पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड का एक नोट था, कुछ अरसे के लिए ये चलाया था। ये नोट बहुत कीमती नोट है। ये मुझे बड़े अरसे बाद जो है मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इस नोट तक पहुंचे। इसकी कीमत लाखों में है। ये 2 रुपए का करेंसी नोट है जी। उन्होंने कहा कि अगर ये सही हालत में से बेहतर हालत में आपको मिले तो 1.5 लाख रुपए का ये 2 रुपए का नोट है। इन्होंने 60,000 रुपए का ये नोट खरीदा। 1.5 लाख रुपए का 2 रुपए का नोट। जी जी। तो इसी तरह बहुत सारे सिक्के आपके सामने पड़े हैं जो हमारे यहाँ भावलपुर रियासत। अच्छा, वी हैव अ मेडल एज वेल। इस पे ये भावलपुर और एक पाकिस्तान उस वक्त की रियासत भावलपुर का झंडा भी मौजूद है। हाँ, ये इनके इल्हाक जब पाकिस्तान का हुआ था रियासत भावलपुर के साथ, तो ये उसकी याद में जो मेडल जो है जारी किया गया था। ये नवाब भावलपुर के नवाब भावलपुर के बेशुमार सिक्के और इनके करेंसी नोट्स और ये मेडल्स भी जो है ना वो जारी। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि मुझे क्यूरियोसिटी इसलिए हो रही है कि आपको पता कैसे चलता है कि आपके पास ये वाली
की कलेक्शन है और ऐसे ऐसे सिक्के हैं जो अभी तक आप तक नहीं असल पहुंचे। में जी जब आपका शौक होता है ना, इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो फिर चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। अगर रिसर्च आसान हो जाती है। मेरा हालांकि हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, मैं अकाउंटेंसी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री मुझे अजबर हो गई कॉइन्स के जरिए। मैंने इसको बहुत ज्यादा रिसर्च हर एक किया, कॉइन की बिल्कुल। डिफरेंट हिस्ट्री है, और हर एक कॉइन अच्छा, की ये मुझे इसी पूरी सवाल से लिंक ये भी है कि अभी कोई टारगेट है आपका जो आप चीज आपको चाहिए इस वक्त और आप तक वो जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दो मेरे मेन टारगेट्स हैं, मेरे गोल्स हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि मेरी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है। एक तो मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे काम कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई गिनीज क्वालिफाई तो मुझे लगता है आप करते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अप्रूव हो गया है, बस उस पर थोड़ी सी वर्किंग अभी अच्छा, जारी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना कोई म्यूजियम जो है ना पाकिस्तान में बनाऊं, जो वर्ल्ड करेंसीज का, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले वर्ल्ड करेंसीज का म्यूजियम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि चलें वो मेरे जरिए अल्लाह पाक जो है काम ले लें, मैं वर्ल्ड करेंसीज का पाकिस्तान का लार्जेस्ट म्यूजियम, पहला म्यूजियम भी होगा और लार्जेस्ट भी होगा, ठीक है, वो बना सकूं। ये दो मेरे मेन गोल हैं इस अच्छा वक्त। शकील साहब, एक मैसेज चूंकि हम जरूर लेना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग शौक उनको होता है लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं होती है, वो वसाइल नहीं उसको होते। परसू नहीं कर पाते। जी, जी। क्या मैसेज देंगे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि वो किस तरह से, अगर उनको इस तरह का शौक भी है तो जी किस जी, तरह से? हाँ, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हॉबीज के लिए आपको बड़ा अमीर, बड़ा लैंडलॉर्ड होना जरूरी है, मुझे लेकिन लगता है आप होना है। 2 रुपए का नोट 60,000 का मिलेगा तो लैंडलॉर्ड तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक थोड़ी सी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद बड़ी आम मतलब मेडिकल क्लास से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे भी जब ये शुरू में नहीं लगता था कि मैं इतनी बड़ी कलेक्शन बना लूंगा, लेकिन जब मैंने जुनून के साथ इसको परस्यू किया, अपने रिसर्च को बढ़ाया, फिर बहुत सारी चीजें मेरे पास ऐसी हैं जो बड़ी रेयर थी, वो बहुत सारी तादाद में ही मैंने उनको एक्सचेंज करके उनके जरिए बहुत सारी कलेक्शन, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, ज्यादा तो अब आप ये कह रहे हैं कि when there is a will, there is a way। There is a way, अच्छा, एक मुख्तसर बता दीजिए, इमरान खान साहब के मेडल के हवाले से आप बता रहे थे जो एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके पास है। इमरान खान साहब जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, जी जी जल्दी से बिल्कुल, बताइए। वो इमरान खान साहब का मेडल 1987 में जो है इनको मिला था। सीसीआई जो है इंडियन क्रिकेट क्लब है, ठीक है। वहाँ पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी 1987 में। 1937 से 1987 ठीक है। तक उन्होंने 50 ईयर सेलिब्रेट किए थे। तो तब इमरान खान साहब को और कपिल देव, ये दोनों कैप्टन थे इंडो पाक सही। के, तो इनको वो कंबाइनली मेडल, वो मेडल 5 आपके पास है। साल आई पहले विश वो कि इनके मेडल पास वो मेरी लेके आते हैं। उन्होंने कहा जी वो फ्रेम में लगा है तो मैं ला नहीं सका, कभी आपको दिखाएंगे। थैंक यू Thank you वेरी very मच, much। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जब आपका नाम गिनीज बुक में आएगा इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे और मजीद गप लगाएंगे बहुत आपके साथ। और अभी हम इसी ब्रेक हवाले से। लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।